हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिन्हें हनुमान जी का अवतार माना जाता है, जिनके चमत्कारों की कहानियां आज भी लाखों लोगों के दिलों में बसी हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं बाबा नियम करोली जी की। तो चलिए इस खास वीडियो में जानते हैं उनके जीवन, चमत्कारों और शिक्षाओं के बारे में। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीम करौली बाबा, जिन्हें उनके भक्त महाराज जी के नाम से भी जानते हैं, 20वीं सदी के भारत के एक महान संत और हनुमान भक्त थे। उनका जीवन चमत्कारों, भक्ति और प्रेम, सेवा और सत्य के सरल लेकिन गहन दर्शन से भरा हुआ है। उनकी शिक्षाएं और चमत्कारी घटनाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं, न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में। नियम करौली बाबा का जन्म लगभग 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में एक समृद्ध ब्राह्मण जमींदार परिवार में हुआ था। उनका जन्म का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम श्री दुर्गा प्रसाद शर्मा और माता का नाम श्रीमती कौशल्या देवी था। जन्म के समय विद्वानों ने भविष्यवाणी की थी कि उनके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया, जब वह केवल 8 या 9 वर्ष के थे। 11 वर्ष की आयु में उनका विवाह बादमबास गांव की शुभश्री राम बेटी से कर दिया गया। विवाह के तुरंत बाद लक्ष्मी नारायण ने घर छोड़ दिया और एक साधु के रूप में भटकने लगे। यह उनकी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत थी। लगभग 10 से 12 वर्ष तक वह विभिन्न स्थानों पर भटकते रहे। इस दौरान उनके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है, लेकिन माना जाता है कि वह राजस्थान, गुजरात और उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में गए। उनके पिता को जब उनके फर्रुखाबाद में होने की खबर मिली तो उन्होंने उन्हें घर वापस बुलाया। उनके अनुरोध पर वह घर लौटे और गृहस्थ जीवन शुरू किया। उनके 2 पुत्र और एक पुत्री थी। 1958 में लक्ष्मी नारायण शर्मा ने पुनः गृहस्थ जीवन त्याग दिया और एक साधु के रूप में भारत भर में भटकने लगे। इस दौरान उन्हें विभिन्न नामों से जाना गया, जो उनकी यात्रा के विभिन्न चरणों और स्थानों को दर्शाते हैं। लक्ष्मण दास, उनके शुरुआती साधु जीवन में उन्हें इस नाम से जाना गया। हांडी वाला बाबा, तिकोनिया वाला बाबा, ये नाम उन्हें विभिन्न स्थानों पर लोगों ने दिए। तल्लैया बाबा, गुजरात के वावनिया गांव में, जहां वह एक तालाब के नीचे लंबे समय तक तपस्या करते थे। चमत्कारी बाबा, वृंदावन में स्थानीय लोग उन्हें इस नाम से पुकारते थे क्योंकि उनके चमत्कारों की ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। नियम करौली बाबा, फर्रुखाबाद जिले के नीम करौरी गांव में कुछ समय बिताने के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें यह नाम दिया। नियम करौली बाबा को आपको बता दूं, खास पहचान मिली उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित कैंची धाम से, जिसकी स्थापना उन्होंने 1964 में की थी। यहां उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनवाया, जो आज लाखों भक्तों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थल बन चुका है। हर साल 15 जून को कैंची धाम में मेला लगता है, जहां देश विदेश से लोग बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। बाबा की सादगी ऐसी थी कि वे हमेशा एक साधारण कंबल ओढ़े रहते थे। वे अपने भक्तों को हनुमान जी के प्रति भक्ति और सेवा का संदेश देते थे। कैंची धाम के अलावा बाबा ने वृंदावन में भी एक आश्रम और हनुमान मंदिर स्थापित किया। उनके नाम पर 108 से अधिक मंदिर बनाए गए हैं, जिनमें से कुछ अमेरिका के टेक्सास में भी हैं। एक प्रसिद्ध कहानी नियम करौली बाबा के नीम करौरी गांव में रहने के समय की है। एक बार बाबा एक ट्रेन में चढ़ गए, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था। कंडक्टर ने उन्हें नीम करौरी गांव के पास उतार दिया। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ गए और जब ट्रेन के इंजन को चलाने की कोशिश की गई तो ट्रेन अपनी जगह से हिली ही नहीं। कई प्रयासों और दूसरे इंजन को जोड़ने के बाद भी ट्रेन नहीं चली। एक स्थानीय मजिस्ट्रेट, जो बाबा को जानता था, ने सुझाव दिया कि बाबा को वापस ट्रेन में बुलाया जाए। रेलवे अधिकारियों ने बाबा से माफी मांगी, भोजन और मिठाई भेंट की और उनसे ट्रेन में चढ़ने का अनुरोध किया। बाबा ने 2 शर्तें रखी। एक तो नीम करौरी गांव में एक रेलवे स्टेशन बनाया जाए और दूसरी रेलवे अधिकारियों को साधुओं के साथ बेहतर व्यवहार करना होगा। अधिकारी सहमत हो गए और जैसे ही बाबा ट्रेन में चढ़े, ट्रेन चल पड़ी।
बाद में नीम करौरी में रेलवे स्टेशन बनाया गया, जिसे बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन कहा जाता है। यह चमत्कार उनकी सिद्धियों का एक बड़ा उदाहरण है। बाबा की एक विशेष सिद्धि थी कि वे एक ही समय में 2 स्थानों पर मौजूद हो सकते थे। एक बार 1967 में उनके एक भक्त आरपी वैश्य ने बताया कि बाबा कैंची धाम में थे, लेकिन उसी समय पंकी के हनुमान मंदिर में भी देखे गए, जो कि इलाहाबाद में था। भक्तों ने पुष्टि की कि बाबा सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक पंकी में थे, जबकि वे कैंची में भी मौजूद थे। यह चमत्कार उनकी दैवीय शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बाबा के कई चमत्कार रोगों के उपचार से जुड़े हैं। एक कहानी में एक साधु बालक ने बाबा को बताया कि उसे पिछले दिन से पेट में दर्द है। बाबा ने उसे अपने लोटे में बचा हुआ पानी पिलाया और उसे दौड़ने के लिए कहा। कुछ ही देर में साधु का दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। उसी दिन एक अन्य व्यक्ति पंडित मामा को भी पेट दर्द की शिकायत थी, लेकिन बाबा ने उन्हें तुरंत नैनीताल के रामसे अस्पताल में भर्ती करवाया। जब एक भक्त ने पूछा कि दोनों को अलग अलग उपचार क्यों दिया गया, तो बाबा ने जवाब दिया कि हर व्यक्ति की स्थिति और आवश्यकता अलग होती है। यह दर्शाता है कि बाबा की हर क्रिया में गहरी समझ और करुणा थी। एक भक्त को बाबा ने वादा किया था कि वे उसे पशुपतिनाथ का रुद्राक्ष माला, नर्मदा का शिवलिंग और दक्षिणावर्ती शंख देंगे। बाबा के देहांत के बाद भक्त ने इस वादे की आशा छोड़ दी थी, लेकिन एक दिन एक युवा साधु अक्षमठ उनके पास आए और ठीक वही वस्तुएं दी जो बाबा ने वादा की थी। भक्त की आंखों में आंसू आ गए और यह चमत्कार बाबा की निरंतर उपस्थिति और उनके वचनों की सत्यता को दर्शाता है। एक बार बाबा एक साधु के आश्रम में पहुंचे, जिसके पास कई गायें थीं। बाबा ने साधु से दूध मांगा, लेकिन साधु ने लालच के कारण मना कर दिया, यह कहकर कि दूध नहीं है। बाबा चुपचाप चले गए। बाद में साधु की गायों ने दूध देना बंद कर दिया। साधु ने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा ने उसे सिखाया कि जो कुछ भी पास है उसे जरूरतमंदों के साथ बांटना चाहिए। इस घटना से साधु ने उदारता और सेवा का महत्व सीखा। 1967 में बाबा ने अपने भक्त आरपी वैश्य को कश्मीर की यात्रा से पहले एक छाता उपहार में दिया। वैश्य ने कहा कि उनके पास पहले से ही एक छाता है, लेकिन बाबा ने जोर देकर कहा कि इसे रखें। कश्मीर में वैश्य को उस छाते की जरूरत पड़ी और बाद में जब वे इसे लौटाने गए तो बाबा ने कहा, इसे अपने पास रखो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। यह छोटी सी घटना बाबा की दूरदर्शिता और भक्तों के प्रति उनकी देखभाल को दर्शाती है। नियम करौली बाबा ने एक बार कुमाऊं क्षेत्र के सिद्ध संत टेलीफोन बाबा को भगवान से बात करने का आदेश दिया। टेलीफोन बाबा अपनी सिद्धियों को छिपाते थे, लेकिन बाबा के कहने पर उन्होंने एक चमत्कार किया, जिससे एक डॉक्टर की जान बची। इस कहानी का विवरण स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह बाबा की अन्य संतों पर प्रभाव और उनकी दैवीय शक्ति को दर्शाता है। नीम करौली बाबा, जिन्हें भक्त प्यार से महाराज जी कहते थे, का देहांत 11 सितंबर 1973 को उत्तर प्रदेश के वृंदावन में हुआ। उनके अंतिम दिन उनकी सादगी, भक्ति और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण को दर्शाते हैं। उस समय उनकी उम्र लगभग 70 से 73 वर्ष थी और वे मधुमेह यानी डायबिटीज से पीड़ित थे। हालांकि वे अपनी सेहत की शिकायत कभी नहीं करते थे। सितंबर 1973 में बाबा अपने वृंदावन आश्रम में थे, जो भगवान कृष्ण और हनुमान जी की भक्ति का पवित्र केंद्र है। भक्तों के अनुसार बाबा अपने अंतिम समय के बारे में जैसे पहले से जानते थे। वे सामान्य रूप से भक्तों से मिल रहे थे, दर्शन दे रहे थे और अपनी हंसी मजाक और प्रेममय बातों से सबके दिलों को छू रहे थे। लेकिन कुछ भक्तों ने देखा कि उनके व्यवहार में एक गहरी शांति और विदाई का भाव था। 10 सितंबर 1973 को बाबा ने पूरा दिन अपने भक्तों के साथ बिताया। वे हंसते मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। एक भक्त ने बाएं हिज ग्रेस में बताया कि उस दिन बाबा ने असामान्य रूप से लंबा दर्शन दिया और उनकी आंखों में एक गहरी करुणा थी, जैसे वे हर भक्त को आखिरी बार देख रहे हों। उस शाम बाबा को अचानक असहजता महसूस हुई। कुछ भक्तों का कहना है कि उन्हें सीने में दर्द या सांस लेने में तकलीफ हुई, जो शायद उनके मधुमेह या हृदय से संबंधित थी। भक्तों ने तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाने का फैसला किया। बाबा को वृंदावन से करीब 60 किलोमीटर दूर आगरा के एक अस्पताल में ले जाया। वहां उनकी हालत गंभीर हो गई और वे मधुमेह के कारण कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ।
करीबी भक्त जैसे दादा मुखर्जी और अन्य जो वहां मौजूद थे बताते हैं कि बाबा इस दौरान भी पूरी तरह शांत थे। उनकी शांति ऐसी थी कि अस्पताल का माहौल भी पवित्र और शांतिपूर्ण हो गया। नर्सों और डॉक्टरों ने बाद में कहा कि बाबा के कमरे में एक अनोखी शांति थी जो सामान्य मेडिकल आपातकाल में असामान्य थी। बाबा ने अपने अंतिम क्षणों में धीमे स्वर में कहा, जय जगदीश हरे। 11 सितंबर 1973 की सुबह बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली। उनके देहांत की खबर सुनकर भक्तों में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति ने सबको सांत्वना भी दी। बाबा के पार्थिव शरीर को आगरा से वृंदावन आश्रम लाया गया। वहां भक्तों ने श्रद्धांजलि अर्पित की और उनकी समाधि वृंदावन आश्रम में बनाई गई। यह समाधि स्थल आज भी भक्तों के लिए एक पवित्र तीर्थ है, जहां वे बाबा की ऊर्जा महसूस करने और प्रार्थना करने आते हैं। हर साल 11 सितंबर को महासमाधि दिवस के रूप में मनाया जाता है और हजारों भक्त वृंदावन में इकट्ठा होते हैं। बाबा के देहांत के कुछ दिन बाद एक भक्त परिवार ने वृंदावन समाधि पर प्रार्थना की। उनकी बेटी, जो लंबे समय से बीमार थी, अचानक ठीक होने लगी। परिवार ने इसे बाबा की कृपा माना। ऐसी कई कहानियां हैं जो बताती हैं कि बाबा की शक्ति उनके देहांत के बाद भी बरकरार है। कई भक्तों ने बताया कि बाबा के देहांत के बाद उन्हें सपनों में बाबा के दर्शन हुए। एक भक्त ने एक्स पर साझा किया कि 1973 के बाद भी जब वे कैंची धाम गए तो उन्हें लगा कि बाबा वहां मौजूद हैं और उनकी समस्या का समाधान उसी दिन मिल गया। भक्तों का मानना है कि बाबा का देहांत केवल उनके शारीरिक रूप का अंत था। उनकी आत्मा आज भी भक्तों को मार्गदर्शन देती है। वृंदावन, जो कृष्ण और हनुमान की भक्ति का केंद्र है, उनके समाधि स्थल के लिए एकदम उपयुक्त था। रामदास ने मिरेकल ऑन ऑफ लव में लिखा कि बाबा ने अपने अंतिम समय को एक दिव्य योजना की तरह चुना ताकि उनकी शिक्षाएं और प्रेम हमेशा जीवित रहें। नीम करोली बाबा की शिक्षाएं बहुत ही सरल थीं। सभी धर्म समान हैं, सभी एक ही परमात्मा की ओर ले जाते हैं। सेवा, भक्ति और प्रेम ही जीवन का असली मकसद है। हनुमान जी की भक्ति करो, वे हर संकट से रक्षा करेंगे। वे अपने भक्तों को कभी अपने पैर छूने नहीं देते थे और कहते थे, हनुमान जी के चरण छुओ, वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। उनके आश्रम जैसे कि कैंची धाम और वृंदावन आज भी लाखों भक्तों को आकर्षित करते हैं। स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग और जूलिया रॉबर्ट्स जैसे लोग भी बाबा से प्रेरित हुए हैं। सेवा फाउंडेशन और लव सर्व रिमेंबर फाउंडेशन जैसे संगठन उनकी सेवा की भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। नियम करोली बाबा का अंतिम समय उनकी जिंदगी की तरह ही सरल, शांत और आध्यात्मिक था। बाबा की उपस्थिति उनके भक्तों के दिलों में, उनके आश्रमों में और उनकी शिक्षाओं में आज भी जीवित है। तो दोस्तों, ये थी नियम करोली बाबा की प्रेरणादायक कहानी। उनके चमत्कार और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी कैंची धाम का दौरा किया है या बाबा के किसी चमत्कार का अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताएं। जय हनुमान, जय नियम करोली बाबा।